तो यह वीडियो मीशो के सभी नए सेलर्स के लिए है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम आने वाली है आगे चल के, जब आपका ऑर्डर आएगा, जब आपका इस पेंडिंग टाइम में ऑर्डर आएगा, उसको रिसीव कैसे करोगे, यहाँ होल्ड होगा तो उसको क्लियर कैसे करोगे, रेडी रेडी टू शिप कैसे करना है, हर एक चीज़ बताऊंगा। क्योंकि आप नए हो ना, तो आपको जब ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा तो आपको ढेर सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। आप एक एक पॉइंट पे अटक जाओगे। तो आप किसी भी पॉइंट पे ना अटको, आप हर एक स्टेप को प्रॉपर फॉलो कर ले जाओ और उसको प्रोसीड कर ले जाओ। मैं आपको हर एक चीज़ गाइड करूंगा इस वाले वीडियो में। और भी मैंने वीडियो बना रखी हैं आपको कैटलॉग अपलोड से लेके सारी चीज़ें। तो देखिए, आपने अगर इस तरह से कैटलॉग, ये जो यहाँ पे देखो, आप इस कैटलॉग वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सिंगल अपलोड कैटलॉग पे क्लिक करोगे तो आपका कैटलॉग जो अपलोड है वो ये नीचे दिख जाएगा। ठीक, ये नीचे दिख जाएगा। अगर आपने अपलोड करना है कैटलॉग तो यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग पे आप नए हो तो सिंगल लिस्टिंग पे कैटलॉग अपलोड करो। ठीक, ये तो हुआ ये चीज़। अगर आप अपना कैटलॉग यहाँ पे देखना चाहते हो, हर एक कैटलॉग देख सकते हो। ठीक, हर एक कैटलॉग देख सकते हो। देखो, अगर आप अपने कैटलॉग को देखना चाहते हो कि मेरा कैटलॉग एग्जैक्ट मीशो ऐप पे कैसा दिखता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कैसे दिखता है ये चीज़ मैं आपको वीडियो के थोड़ा अंत में बताऊंगा, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ और बतानी है मुझे। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यह भी मुझे जानने में बहुत वक्त लगा था। तो आपको आपको आपका टाइम बर्बाद ना हो तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट को मीशो के ऐप पे कैसे, मीशो के शॉपिंग ऐप पे कैसे देख पाओगे। क्योंकि यह भी जानने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। आप ढूंढोगे अपना प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको कैसे ढूंढते हैं वो चीज़ मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको प्रॉब्लम जो आने वाली है उस पर हम फोकस करते हैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ऑर्डर आ गया। ठीक है, मेरे को तो देखो 10 ऑर्डर ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर आ गया। एक ऑर्डर आपको आ गया तो आप उसको करोगे क्या? उसको यहाँ से टिक मार्क करोगे। सिंगल ऑर्डर आया तो यहाँ पे एक्सेप्ट डाउनलोड करोगे। अगर सिंगल ऑर्डर आया तो ये टिक मार्क नहीं करोगे, यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया आपको और आपने उसको ले लिया, रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा, आप क्या करोगे, ये मेरा 10 ऑर्डर तो मैं 10 के 10 एक्सेप्ट करूंगा, आपका एक रहेगा तो आप एक एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करोगे आप। ये चीज़ आप फ़ोन से भी कर सकते हो, फ़ोन वाले भी कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आप फ़ोन से भी कर सकते हो। और नॉन जीएसटी जीएसटी सब लोग ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से प्रोसेसिंग हो तो आप आगे रेडी टू शिप पे क्लिक कर दो। एक बार इस पे क्लिक कर दो, गो इट कर दो। ठीक, आपका टाइम बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं रेडी टू शिप पे। अब रेडी टू शिप शिप पे आपको और प्रोसेस आ जाता है। और प्रोसेस जो आता है रेडी टू शिप पे, आपको क्या करना होता है, यहाँ से लेबल डाउनलोड करना होता है। मेन काम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी ऑर्डर हैं आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके एक ऑर्डर है तो ऑब्वियस सी बात है, एक रहेगा तो एक पे डाउनलोड लेबल कर देना, कोई बात नहीं। ऐसे है, एक है, एक पे यहाँ पे लेवल डाउनलोड करोगे तो एक डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, उसके बाद लेवल डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब आपको ऑर्डर आ जाएगा, आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे करोगे वो तो मैंने बता दिया। उसको लेवल डाउनलोड कैसे करोगे ये प्रोसेस हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप आगे चल के उसको कैसे क्रॉप करोगे। उसको क्रॉप करने के बाद उसको पीडीएफ फाइल में वो बन जाता है, उसको पीडीएफ से इमेज फाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर उसको दुकान पे जाके क्रॉप कैसे कराओगे, सारी चीज़ मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक, तो ये देखिए मैनिफेस्ट है। ये तो डाउनलोड तो हो गया, लेकिन ये कह रहा साथ में मैनिफेस्ट भी डाउनलोड करो। अब मैनिफेस्ट क्या होता है, नए सेलर हो तो अभी सी बात है आपको बिल्कुल भी नहीं पता, चाहे जीएसटी वाले हो चाहे नॉन जीएसटी वाले हो। तो ये मैनिफेस्ट का मतलब है कि आपने जो ऑर्डर, आपको जो ऑर्डर आ रखा है उसकी एक लिस्ट हो जाती है। लिस्ट ये मैनिफेस्ट में जनरेट हो जाती है। तो आप उस लिस्ट को लेके उस लिस्ट को देख के काफ़ी अच्छे से ऑर्डर पैक कर पाओगे कि आपका कौन किस साइज का, किस कलर का, कौन सा ऑर्डर है, हर चीज़। ठीक है, ये मैनिफेस्ट इस काम में आता है, आपको पैकेजिंग में काफ़ी आसान कर देता है आपकी पैकेजिंग। अब लेबल डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अब लेवल डाउनलोड आपका देखो यहाँ पे शो हो गया। अब इस पे क्लिक करते हैं।
अभी इस पे क्लिक करोगे तो देखोगे आपका बड़ा बड़ा लेबल, ये देखो एक लेबल है, ये पूरा इतना बड़ा, ये इतना बड़ा एक लेबल है, ठीक। ये इतना बड़ा एक लेबल है। तो इतना बड़ा बड़ा लेबल जो डाउनलोड हो रहा है, तो हमें इतने बड़े लेबल की नीड नहीं है, इतने बड़े लेबल की नीड नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस लेबल को क्रॉप करना है। इतना बड़ा लेबल देने की नीड नहीं है कस्टमर को, और आपकी पैकेजिंग अगर छोटी है तो उस पर आएगा भी नहीं, बड़ा प्रिंट होगा। अगर आप बाहर प्रिंट कराने जाओगे तो 2-3 लेवल ही एक पेपर पे प्रिंट करेगा, आपसे पैसे ज़्यादा लेगा, तो आपका पैसा कम लगे। इसलिए यहाँ पे एक नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं मीशो लेबल क्रॉप, ठीक है, या फिर लेबल लिख दो, ठीक है, सीधा लिख दो। तो आप यहाँ देखो, आप लेबल क्रॉप लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला क्विक लेबल क्रॉप, इस पे क्लिक कर दोगे। इसमें आपका फ्लिपकार्ट का और मीशो का दोनों का लेबल क्रॉप हो जाएगा। फ्लिपकार्ट का लेबल जो लंबा होता है और मीशो का लेबल ऐसे चौड़े में होता है, ठीक है। तो हम पहले मीशो का सीख रहे हैं तो मीशो पे ही फोकस करेंगे। ये ऐड आएगा तो थोड़ा सा हटा देना इसको, क्योंकि ये फ्री वाला है तो इसमें ऐड तो आता रहेगा, इतना तो करना पड़ेगा। अब चूज फाइल पे आप क्लिक करोगे। आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये सबसे टॉप वाला जो आपने अभी मीशो का लेवल डाउनलोड किया 27 तारीख को, ये 18:42 टाइम है इसका। तो इस पे आप क्या करोगे, इससे ये पता चल जाता है टाइम और ये डेट से कि आज का ही डाउनलोड है। ओपन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे देख लिए अब लिखा है इस पे प्रिपेयर शिपिंग लेवल पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही प्रिपेयर शिपिंग लेवल पे आपने क्लिक किया, आप वो लेवल यहाँ पे डाउनलोड हो गया। देखिए अब लेवल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हुआ। अब देखो सब छोटा छोटा हो गया, ये एक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक लेवल है, सब छोटा छोटा हो गया अपने आप, सारे के सारे छोटे छोटे हो गए। बट इसमें भी एक स्टेप प्रॉब्लम है, एक स्टेप यहाँ पे भी अटक जाओगे आप। ये सारे पीडीएफ में है, आप पीडीएफ में भेजोगे तो वो एक पेपर में ही प्रिंट करेगा और एक पेपर में सारा प्रिंट नहीं होगा। अगर ढेर सारा लेवल आपका होगा तो आपको पीडीएफ से कन्वर्ट कर देना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 2 स्टेप में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कि सॉरी डी एफ पीडीएफ टू इमेज कन्वर्टर। अब ये सबसे टॉप वाला है, जैसे ही ये लिखोगे सबसे टॉप वाले पे क्लिक कर दोगे आप। अब सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे। अब सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये दूसरे नंबर पे लिखा है ना क्विक लेवल क्रॉप, जो हमने क्विक लेवल क्रॉप वाले साइड से क्रॉप किया था। इसे पे क्लिक करोगे आप पहचान के कि यही वाला है, और ओपन कर दो। ओपन करोगे तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करोगे तो ऐसे ही रहने दो, अभी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा वेट किए हम लोग, देखिए ये डाउनलोड हो गया, इस पर क्लिक करो। अब ये क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, सॉरी इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पहचानेंगे कि हमारा क्विक लेवल क्रॉप आज का इस टाइम वाला कौन सा है, तो ये है। इस पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्ट टू जेपीजी इमेज कर देंगे नीचे वाले पे क्लिक करके। उसके बाद ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इस तरह से हो गया, अभी अपने आप डाउनलोड हो गया, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। और ये ओपन कर लो। अब ओपन कर लोगे ना तो ये सारा लेवल क्रॉप हो गया, इमेज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक स्टेप और आप फंसोगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि हाँ जितनी मुझे प्रॉब्लम आ रही है उतनी आपको भी आएगी। और किसी बात है नए हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने ये चीज़ आपके लिए कर रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये सारे लॉक अभी इमेज है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर दोगे ना तो ये सारे अनलॉक हो जाएंगे, एक दूसरे विंडोज में ओपन हो जाएंगे। अब इनको क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लो। कॉपी करोगे आप यहाँ से, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि कहीं भी अपने इस ड्राइव में सेव कर लेना। अगर आपको व्हाट्सएप इस लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर मतलब वो कर रखे हो तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट सेंड कर दो जिसको भी भेजना, नहीं तो आप अपना फ़ोन यहाँ पे लगाओ। उसके बाद ये वहाँ पे पेस्ट कर लो, फ़ोन लगाओ अपने फ़ोन के ड्राइव में वहाँ पे पेस्ट कर लो। उसके बाद ले जाके आप लेवल ईजिली ईजिली लेवल ले जाके आप प्रिंट करवा ले जाओगे, ठीक है। प्रिंट करवा के ला अपने ऑर्डर पे चिपका के मस्त कस्टमर को डिलीवर कर दो। ये तो हुआ लेबल का क्रॉपिंग और एक्सेप्ट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लेबल डाउनलोड वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इस स्टेप से बाहर आ जाएंगे, अपने मीशो वाले पे सेक्शन पे चले जाएंगे। इस पे आने के बाद ना मीशो वाले टैब पे जब आओगे
तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ ओवरव्यू। तो ये देखिए, ये ऑर्डर मेरा रेडी टू शिप में 13 ऑर्डर यहाँ पे चला आया, सारा लेवल डाउनलोड है, एक नहीं डाउनलोड है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक ये डाउनलोड नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लेवल इसका अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड मुझे और। तो अब देखो, मैंने ऐसे डाउनलोड पे क्लिक किया है, ठीक है। डाउनलोड पे जब क्लिक किया मैंने, तो एक एरर आएगा इसमें, थोड़ा सा वेट करो आप। अब देखिए, ये एरर आ गया मुझे। ये एरर आपके भी ऑर्डर में आएगा, जब आपको ऑर्डर आएगा ढेर सारा, तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर आएंगे ना, 2 4 6 ऐसे ऑर्डर आएंगे, 8 10 20 में से, कि ये इस तरह से डाउनलोड नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ से सिंपल से इसको, इसका क्या बोलते हैं, सब ऑर्डर आईडी कॉपी करोगे, सब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, लेवल। लेवल जनरेट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, रेस टिकट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब उसके बाद रेस टिकट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप उस ऑर्डर को पेस्ट कर दोगे। जब ये सब ऑर्डर पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिख दोगे चेक, मतलब बोल दोगे उन्हें चेक करो, ठीक। जब उन्हें चेक करने के लिए बोल दोगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट, ये नीचे वाले पे सबमिट कर दो। अब जब सबमिट करोगे, तो यहाँ पे ऐसे राइट टिक का मार्क आ गया, मतलब आपका टिकट 1 मिनट के अंदर अंदर रेस हो गया। टिकट रेस करना बहुत बड़ी बात नहीं, आप टिकट का नाम सुन के डर मत जाना, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल भी ईजी है, ठीक है। होम, ये ऑर्डर वाले टाइप पे आ जाते हैं। आपको मैंने बता दिया कि अगर आपका लेवल फंसा हुआ, तो उसको कैसे टिकट रेस करोगे, वो अपना आपका लेवल डाउनलोड करके दे देंगे अपने आप यहाँ पे। उसके बाद यहीं से ही डाउनलोड हो जाएगा, यहीं से ही लेवल पे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब होल्ड टाइप पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की इस वीडियो से प्रॉब्लम सोल्व होने वाली, जितने भी नए लोग हैं, तो ये वीडियो केयरफुल होके देखना, और वीडियो अच्छी लगी ना, तो बिना लाइक करे और सब्सक्राइब करे ना जाना दोस्त, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ बड़ी मेहनत से। क्योंकि देखिए, होता ये है कि जब आप नए होते हो ना, तो दुनिया भर के सवाल होते हैं आपके दिमाग में। ये वीडियो मुझे लगता है आपका 50% सवाल आराम से सॉल्व कर देगी। तो इस ये वीडियो आपको 100% वैल्यू देगी, इसकी गारंटी है। अब देखो, कुछ ऑर्डर आपका ना होल्ड टाइम में यहाँ पे रह जाएगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि इस लेवल को ऐसे सब ऑर्डर आईडी को कॉपी करोगे, सपोर्ट वाले सेक्शन में चले जाओगे, यहाँ पे लिखोगे होल्ड। आप नए हो, राइट, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये समंदर मंथन करके समझ लो सीखा, ये सारी चीज़ें मैं नया था, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी, ठीक। तो यहाँ पे सब ऑर्डर आईडी अपना डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे भी लिख दोगे चेक। ये तो बहुत कुछ मांगते हैं लिखने के लिए, चेक लिख दोगे, अपना काम खत्म, यहाँ पे सबमिट कर दोगे। अब इनका काम है कि इसको चेक करेंगे कि ये लेवल होल्ड में क्यों है। होल्ड, होल्ड से वो रिलीज कर देंगे, उसके बाद रेडी टू शिप में चला जाएगा। अब होता क्या है कि कुछ कस्टमर होते हैं जिनका एड्रेस क्लियर नहीं होता, तो वो होल्ड टाइप में डाल दिया जाता है, जैसे एड्रेस क्लियर होता है वो पेंडिंग टाइम में आ जाता है, ठीक। अब ये तो हो गया यहाँ तक की बात, ठीक। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको पेमेंट वेमेंट भी दिखा देता हूं, कि ये सारे पेमेंट देखो, ये मीशो रिलीज करता है इस तरह से पेमेंट। ये देखिए, ये इस तरह से, जैसे जैसे आपका पेमेंट ऑर्डर जाता है, सेल होता है, वैसे वैसे आप मीशो आपका छोटा छोटा पेमेंट आपको देते रहता है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे देते रहता है। तो आप आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। बिजनेस करना है तो बिजनेस की तरह किया करो। 32,000 का रेवेन्यू किया है मैंने, ठीक है। ये इस तरह से, ये 194 ऑर्डर, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए ऐड चलाना पड़ता है। ये सारे ऐड हैं कुछ, ये वाला ऐड मेरा चल रहा है, मतलब कि अभी पुश है, क्योंकि इसकी लिमिट डेली की 300, तो ये बराबर ऐड चल रहा है। तो आप देख सकते हो, ये ढेर सारे ऐड मैंने चला रखे हैं। आप भी अपने प्रोडक्ट पे ऐड चलाओ, जिस कैटलॉग पे बेहतरीन ऑर्डर आ रहे हैं वो चलाओ। देखो, ये वाला मैंने ऐड चला रखा था, 500 रुपये डाल के, देखिए 8,940 रुपये का, 500 का बजट लगा था मेरा, 8,940 रुपये का रेवेन्यू हुआ था, टोटल 57 ऑर्डर। अब 500 में टोटल 57 ऑर्डर आए हैं, देख लो। तो ऐड चलाओ जिसपे, जिस कैटलॉग, मैं कह रहा हूँ कि सारे कैटलॉग पे नहीं बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे देखो, उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं है। जिस कैटलॉग पे बेहतरीन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उसको बंद कर दो, जिस पे बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं उसको, उसका कंटिन्यू ऐड चला के रखो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट ढूंढोगे कैसे। तो सीधे सीधे यहाँ पे चले जाओगे अपने कैटलॉग में,
कैटलॉग अपलोड वाले सेक्शन में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे जाओगे तो आपके जितने कैटलॉग हैं, फेल हैं, पास हैं, सारे दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारे। ठीक है, तो व्यू कैटलॉग आप जब करोगे तो यहाँ पे देखो एक नंबर दिख रहा है, यस 54 33 56 805। तो ये वाला नंबर आपको क्या करना है, एक नया टैब खोल लेना है। ठीक है, जिसमें मीशो का ऐप हो। ठीक है, अब मीशो का ऐप है। अब ये सर्च वाले सेक्शन में क्या करना है, पहले तो आप वो वाला नंबर ले लो आप। ठीक है, 54 33 56 805। अब ये वाला नंबर यहाँ पे डाल दो। ये वाला नंबर जैसे ही यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, 54 33 56 805। उसके बाद यहाँ पे सर्च करोगे, देखो मेरा प्रोडक्ट आ गया। ठीक, अब आपका ये प्रोडक्ट तो आ गया, आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि अपने पूरे शॉप को देखो। आपकी एक शॉप बन जाती है फ्लिपकार्ट पे, आपकी एक पूरी शॉप बन जाती है। आप पूरे शॉप को कैसे देख पाओगे? ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखो यहाँ पे व्यू शॉप का ऑप्शन आएगा। व्यू शॉप आप करोगे तो आपका सारा कैटलॉग यहाँ पे दिख जाएगा, सारा। ठीक है, सारा कैटलॉग आपका दिख जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा कैटलॉग रहेगा तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा, अलग अलग पेज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये शॉप है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी शॉप देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल नए वाले लोगों को ये सारी प्रॉब्लम आती है। बट आप अगर अभी भी कोई आपकी प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करो अपनी प्रॉब्लम। आपका भाई 2 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई दे देगा। अगर रिप्लाई देने लायक प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो एक डिटेल वीडियो आपका भाई बना देगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाना।